साल पहले जब हम इस सर्विस में क्राइम कंट्रोल, क्राइम प्रिवेंशन के डील करने के लिए ज्वाइन किए थे, तभी कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार का कोई समय भी आएगा जहां टेक्नोलॉजी विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ईच एंड एवरी मेजर क्राइम एंड द डिटेक्शन ऑफ द क्राइम एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। जैसे अभी रवि प्रकाश जी समझा रहे थे, बता रहे थे, उससे मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि यस, साइबर रिलेटेड इश्यूज ऐसी हो चुकी है, उसकी जानकारी, स्किल, नॉलेज के बिना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कोई भी आज की तारीख में कोई मेजर सक्सेस अचीव नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, इनका सराहना करना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रकार के हैकाथन को आयोजित करने के लिए सोचा। समाज के सभी सेक्शंस के लोगों को, प्रतिनिधियों को, आम जनता को साथ में जोड़ के सबको स्किल्स प्रदान करने के लिए, नॉलेज प्रदान करने के लिए और साथ साथ खुद हमारे विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी, इनको भी अवेयर करने के लिए और इनको भी स्किल सेट प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इनका ये प्रयास बहुत सफल रहे, हमें वो नॉलेज और स्किल प्रदान करे कि हम आम जनता को राहत दिला सके आज की इस ज़माने में जहां साइबर क्राइम डेली कोई ना कोई मेजर इशू समाज के लोगों के लिए पैदा कर रही है। इनका ये प्लान और भी है कि आगे इस प्रकार की व्यवस्था को वो जारी रखेंगे। एमओ साइन हो रहे हैं, वॉलंटियर्स को तैयार किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। उनके लिए, इस कार्य के लिए मैं साइबर क्राइम सेक्शन हमारे विभाग को इनको साधुवाद देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। पुनः यही उम्मीद करूँगा कि इनको अपार सफलता मिले इस कार्यक्रम से, ताकि आम जनता को राहत दिलाने में राजस्थान पुलिस सक्षम हो। थैंक यू। Thank you, sir, for the kind words. Now I would request Sri Sanjay Agarwal, ADG Headquarters, to give vote of thanks. परम आदरणीय श्री उत्कल रंजन साहू साहब, डीजीपी राजस्थान, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहटा, डीजीपी साइबर क्राइम, श्री श्रीनिवास जंगा साहब, डीजीपी ट्रेनिंग, यहाँ पे मौजूद जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स और जो हमारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स जो विभिन्न इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन से जो जयपुर में हैं, वो जो आज यहाँ पे पधारे हैं, यहाँ पे मौजूदा सभी अधिकारीगण, हमारे साइबर वॉलंटियर्स, हमारे स्पॉन्सर्स, कॉरपोरेट सेक्टर से जो और कॉरपोरेट जगत से जो लोग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आए हैं, और ख़ासकर जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, और हमारे जो प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, उनके जो हमारे भाइयों बहन जो यहाँ पे पधारे हैं। जैसे कि डीजी साहब ने कहा था, आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐसा कम ही देखने को आता है पुलिस हेडक्वार्टर्स में, या तो परिवादी लोग आते हैं या ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई परेशानी हो, पुलिस अधिकारी लोग आते हैं या प्रेस के लोग आते हैं। आज इस साल के स्टार्टिंग में अच्छे विशेषज्ञ यहाँ पे पधारे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स यहाँ पे आए हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, रिसर्च के लोग यहाँ पे आए हैं। तो एक बहुत ही सौभाग्य और ऐतिहासिक दिन है राजस्थान पुलिस के लिए। कुछ दिनों पहले मैं एक बैंक में गया था, कोई काम से गया था, तो मैंने देखा कि बैंक बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि जब छोटे थे या जब से बैंक जाते थे तो बैंक में भरे रहते थे। टेलर काउंटर होता था, आपका कैशियर का काउंटर होता था, कोई ड्राफ्ट बना रहा होता था, पूरा भरा होता था। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनसे पूछा कि साहब इतना खाली, इतना साफ सुथरा? उन्होंने कहा साहब आजकल तो कोई बैंक आता ही नहीं है, जिसको करना होता है वो रिमोटली कंप्यूटर ऑपरेट करके कर लेता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी, अब आप किसी भी तबके के हो, चाहे इकोनॉमिकली आप गरीब हो या अमीर हो, चाहे आप किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहे हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, टेक्नोलॉजी हैज़ टच्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ।
हम लोग आजकल हर चीज़ जो करते हैं वो रिमोटली करना चाहते हैं और रिमोटली होती भी है। चाहे आपको बैंक ऑपरेट करना हो, चाहे आपको अपना टेलीफोन बिल देना हो, चाहे आपको बिजली का बिल देना हो, चाहे आपको कोई ड्राफ्ट बनाना हो, चाहे आपको ट्रांसफ़र करना हो, चाहे आपको मैसेज देना हो, एवरीथिंग इज नाउ, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ आवर ऑफिसेज आर बिकमिंग पेपरलेस। जहाँ टेक्नोलॉजी, आपको कोई सामान छोटे से भी छोटे जगह जाके आपको सामान खरीदना होता है तो आप कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, चाहे पेटीएम हो, चाहे भारत वाला हो, कोई भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी हर जगह यूज़ हो रही है और जहाँ जहाँ जितनी जितनी ये टेक्नोलॉजी जा रही है, जितना जितना डिजिटाइजेशन हो रहा है, उसी तौर पे, उसी गति पे क्राइम भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बढ़ रहा है। लाखों का कंप्लेंट्स आती हैं जो एक पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोला हुआ है, और उससे आप कंपेयर करें कि हम लोग कितने उसको सॉल्व कर पाते हैं। ऐसे क्राइम्स होते हैं जिसमें कि कोई आदमी एक पर्टिकुलर स्टेट में बैठा है, मोबाइल उसने दूसरे स्टेट से लिया है, तीसरे स्टेट में उसका बैंक